सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा की संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं सचिन कुमार शास्त्री आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ लेकर, जिसका नाम है लंग लकारः प्रथमः पुरुषः। प्यारे बच्चों, इससे पूर्व की वीडियो में हमने लंग लकार का परिचय पढ़ा था। प्रथम पुरुष में कौन कौन से प्रत्यय होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बुक में क्या दिया हुआ है। देखिए, लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है। लंग लकार प्रथम पुरुष के लिए धातु में लगने वाले प्रत्यय हैं। यह इस प्रकार हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि लंग लकार में अत और प्रत्यय अत अताम अन्न, अत अताम अन्न, ये जो हैं प्रत्यय हैं प्रथम पुरुष के। इसमें हम केवल प्रथम पुरुष के प्रत्ययों के बारे में ही पढ़ेंगे। उनसे बने हुए कुछ सेंटेंस पढ़ेंगे, उनका प्रयोग देखेंगे किस तरह से होता है। इन लंग लकार में हम धातु के आगे जब हम अत प्रत्यय लगाते हैं, जितने भी प्रत्यय हैं ये 9 प्रत्यय लंग लकार के, इन सब का जब प्रयोग होता है तो धातु के आरंभ में, धातु के स्टार्टिंग में हम ए लगा देते हैं। जैसे पट धातु में अत प्रत्यय लगाया और स्टार्टिंग में ए लगा दिया तो क्या बना, अपठत। ये जो ए है ये ठा में मिल गया, अपठत। इसी प्रकार अपठताम, इसी प्रकार अपठन। तो सह में एक वचन का प्रयोग होगा प्रथम पुरुष में। सह अपठत, उसने पढ़ा। तौ अपठताम, उन दोनों ने पढ़ा। ते अपठन, उन सब ने पढ़ा। तो ये क्रियाएं भूतकाल की हैं। भूतकाल में हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं। आइए चलते हैं आगे। कुछ प्रथम पुरुष के कर्ताओं के साथ लंग लकार का प्रयोग हम पढ़ेंगे। देखिए, बालकः अपठत, बालक ने पढ़ा। बालकः मीन्स एक बालक, अपठत एक वचन में। देखिए, सब्जेक्ट जिस वचन में होता है उसी पुरुष और उसी वचन में क्रिया होती है। सब्जेक्ट जिस पुरुष और जिस वचन में होता है उसी पुरुष और उसी वचन में क्रिया होती है। तो यहाँ बालक जो है वो एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन का सब्जेक्ट है। उसी प्रकार जो अपठत, ये जो क्रिया है, पठ के अंत में जो प्रत्यय लगा है वह भी प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय लगा है। तो बालकः अपठत, बालक ने पढ़ा। बालकौ अपठताम, 2 बालकों ने पढ़ा। बालकाः अपठन, अनेक बालकों ने पढ़ा। अनेक, अब ये बहुवचन में आ गया। बालकाः अपठन, अनेक बालकों ने पढ़ा। तो ये जो क्रियाएं आप देख रहे हैं रेड इंक में हैं, इनमें आगे देखिए पठ के आगे ए लगा है, यहाँ भी पठ के आगे अ लगा है, यहाँ भी पठ के आगे अ लगा है। इसका मतलब ये लंग लकार की क्रियाएं हैं। तो जब हम इनकी हिंदी बनाएंगे तो हम पास्ट टेंस में इनकी हिंदी बनाएंगे। बालकः अपठत, बालक ने पढ़ा, है ना। तो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। आगे चलते हैं नीचे। देखिए, बालिका अलिखत, बालिका ने लिखा। बालिके अलिखताम, बालिके अलिखताम, 2 बालिकाओं ने लिखा। बालिकाः अलिखन, अनेक बालिकाओं ने लिखा। अनेक बालिकाओं ने लिखा। ये बहुवचन में है, ये द्विवचन में है, ये एक वचन में है। आगे देखिए, ये जो शुक्ति दी हुई है, देखिए, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी। जननी होती है जन्मदात्री, अर्थात हमारी माँ, हमारी माता। जन्मभूमि, वह जन्मभूमि जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है, जिस गांव, जिस शहर, जिस भूमि में, जिस देश में हमारा जन्म हुआ है, वह जन्मभूमि। चा का मतलब और, चा मीन्स और। जननी अर्थात जन्म देने वाली माँ, और जन्मभूमि, जिस भूमि पर हमारा जन्म हुआ है। स्वर्गाद, स्वर्गाद का अर्थ होता है स्वर्ग से। अपि भी, स्वर्ग से भी
गरीयसी, गरीयसी का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अच्छी होती है, बेहतर होती है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अच्छी होती है। इनके उसमें इनकी तुलना में स्वर्ग भी कुछ नहीं है। तो जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तो इस तरह से ये इस सूक्ति का ये अर्थ हुआ। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज। देखिए, सुनयना दुग्धम अपीबत, सुनयना ने दूध पिया। आ लगा है, पा धातु है, पिब का इसमें रूप चलता है, अत प्रत्यय है, तो आ भी आगे लगा है। देखिए धातु के आरंभ में ए लगा हुआ है। तो सुनयना ने दूध पिया। शारदा सुनयना च, च का अर्थ होता है और जो ये च होता है ये यहाँ पर शारदा के बाद में और बोलेगा। शारदा और सुनयना ने दूध पिया। अब ये द्विवचन है, द्विवचन में जो है अताम प्रत्यय लगता है, तो यहाँ पिब के साथ अताम लगा हुआ है, ए शुरू में लगा हुआ है धातु के। तो अपिबताम पिया, शारदा और सुनयना ने दूध पिया। तरुणा शारदा सुनयना च, तरुणा शारदा और सुनयना दुग्धम अपिबन, तरुणा शारदा और सुनयना ने दूध पिया। अब यहाँ अपिबन यानी पिब के साथ अन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, अन बहुवचन में प्रयोग होता है। तो ये 3 संख्या में कितनी है ये? तरुणा शारदा सुनयना 3 बालिकाएं हो गई। तो 3 या 3 से अधिक के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, 2 के लिए हम द्विवचन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए आप, शारदा और सुनयना 2 द्विवचन हैं, 2 हैं संख्या में, तो द्विवचन का प्रयोग किया गया है। द्विवचन का प्रत्यय इस पर लगा हुआ है पिब के साथ, और यहाँ पर ये बहुवचन है तो यहाँ पर अन प्रत्यय लगा हुआ है जो कि बहुवचन का प्रत्यय है लंग लकार में। तो तरुणा शारदा और सुनयना ने दूध पिया। आगे देखिए, अध्यापिका कक्षाम आगच्छत, अध्यापिका कक्षा में आई, अध्यापिका कक्षा में आई। अध्यापिके कक्षाम आगच्छताम, आगच्छताम अध्यापिके अर्थात 2 अध्यापिकाएं। यहाँ देखिए ये अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिकाः, इस तरह से रूप चलता है। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ये। तो यहाँ पर अध्यापिका कक्षाम आगच्छत, 1 अध्यापिका कक्षा में आई। अध्यापिके कक्षाम आगच्छताम, 2 अध्यापिकाएं कक्षा में आई। अध्यापिकाः छात्रैः सह आगच्छन्, अध्यापिकाओं के साथ, अध्यापिकाः छात्रैः सह आगच्छन्, अध्यापिकाएं छात्रों के साथ आईं। अध्यापिका छात्रों के साथ, सह मीन्स साथ होता है, साथ, आगच्छन मीन्स आई, आगच्छन अन प्रत्यय लगाया, बहुवचन है ना, तो इसलिए यहाँ अध्यापिका छात्रों के साथ आईं। तो इस तरह से ये हुआ। आगे चलते हैं। देखिए आगे, अर्जुनः धनुर्धरः आसीत्, धनुर्धर माने धनुष चलाने में निपुण। अर्जुन धनुर्धर था, आसीत मीन्स था, अस मीन्स होना होता है, जब उसे पास्ट टेंस में करेंगे, लंग लकार में प्रयोग करेंगे तो था के रूप में इसका प्रयोग हो जाएगा। अर्जुनः धनुर्धरः आसीत्, अर्जुन धनुर्धर था। लवः कुशः च भ्रातरौ आस्ताम, अब यहाँ अत लगा है। देखिए अस धातु में अत लगाकर जब बनती है क्रिया तो आसीत हो जाता है, आसीत, आस्ताम, आसन, इस तरह से रूप चलता है। तो ये एक वचन में आसीत का प्रयोग होगा था के लिए। द्विवचन में देखेंगे आप, लवः कुशः च, लव और कुश भ्रातरौ भाई आस्ताम थे, लव और कुश भाई थे। अब यहाँ लव और कुश 2 भाई थे तो द्विवचन का प्रयोग हुआ है। आस्ताम धातु जो है वो अस के साथ जो है अताम का प्रयोग किया गया है। इस अस में अताम जब मिलेगा आस्ताम बना है। आस्ताम मीन्स थे, द्विवचन के प्रयोग में थे का प्रयोग हम करेंगे। लव और कुश भाई थे। पांडवाः पंच आसन, पांडव 5 थे। अब यहाँ देखिए
तीन या तीन से अधिक के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अन प्रत्यय लगा हुआ है आसन अस धातु के साथ। तो यहाँ क्या है ये, पांडव 5 थे। इसकी हिंदी क्या हो गई, पांडव 5 थे। पंच मीन्स 5, आसन मीन्स थे। अब देखिए आसन जहाँ आ जाए वहाँ थे, आस्ताम भी थे, वो द्विवचन के लिए। आसीत मीन्स था, एक वचन के लिए। आगे चलिए, छात्रः पाठम अस्मरत। छात्र पाठ याद करता था या छात्र ने पाठ याद किया। छात्रः पाठम अस्मरत, छात्र ने पाठ याद किया। छात्रौ पाठम अस्मरताम। अस्मरताम, 2 छात्रों ने पाठ याद किया। छात्रौ मीन्स 2 छात्र, पाठम मीन्स पाठ। अस्मरताम, अताम प्रत्यय यहाँ लगा हुआ है, ए धातु के पूर्व में ए भी लगा हुआ है, तो लंग लकार में 2 छात्रों ने पाठ याद किया। छात्राः पाठम अस्मरन्। छात्राः, अब ये देखिए बहुवचन है। अनेक छात्रों ने, पाठम माने पाठ, अस्मरन माने याद किया। अनेक छात्रों ने पाठ याद किया। आगे चलिए, देखिए, सैनिकः देशम अरक्षत। सैनिक ने देश की रक्षा की। सैनिक ने देश की रक्षा की। अ लगा हुआ है रक्ष धातु के आगे, अ और अत प्रत्यय, तो लंग लकार में प्रयोग करेंगे। एक वचन है तो एक वचन में ही इसकी हिंदी हम निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, सैनिक ने देश की रक्षा की। सैनिकौ देशम अरक्षताम। 2 सैनिकों ने देश की रक्षा की। सैनिकाः देशम अरक्षन्। अनेक सैनिकों ने देश की रक्षा की। यहाँ अन प्रत्यय है, बहुवचन में हम इसकी हिंदी निकालेंगे। सैनिकाः देशम अरक्षन्, अनेक सैनिकों ने देश की रक्षा की। सैनिकौ देशम अरक्षताम, 2 सैनिकों ने देश की रक्षा की। सैनिकाः देशम अरक्षत, 1 सैनिक ने देश की रक्षा की। इस तरह से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ये हमने पढ़े सेंटेंस। आगे देखिए, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं, स्वर्ग से भी अच्छी होती हैं। अब नेक्स्ट पेज हम पढ़ेंगे। आगे देखिए, पैराग्राफ दिया हुआ है, इसकी हिंदी हम देखेंगे। सह अकुलः अस्ति। अस्ति ये लट लकार में है, अस धातु लट लकार। सह एक वचन है, सह मीन्स वह, अकुलः, अस्ति मीन्स है, वह अकुल है, वह अकुल है। सह मम अनुजः अस्ति। सह मीन्स वह, मम मीन्स मेरा, अनुजः अनुज छोटा भाई, अस्ति मीन्स है, वह मेरा छोटा भाई है। ह्यः अकुलस्य जन्मदिवसः आसीत्। ह्यः मीन्स बीता हुआ, कल, यस्टरडे। ह्यः मीन्स यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। अकुलस्य अकुल का, जन्मदिवस जन्म दिवस, आसीत था, कल अकुल का जन्म दिवस था। अभी आसीत मैंने बताया था आप लोगों को, अस धातु एक वचन लंग लकार में है, ये प्रथम पुरुष एक वचन। आसीत मीन्स था। कल अकुल का, अकुलस्य यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन है, कल अकुल का जन्म दिवस था। सायं काले, सायं काले माने शाम के समय, शाम के समय, इन द इवनिंग। तस्य अनेकानि मित्राणि गृहम आगच्छन्। तस्य मीन्स उसके, अनेकानि अनेक, अनेकानि माने प्लूरल है, बहुवचन है, अनेक, मित्राणि मित्र, गृहम घर, आगच्छन् आए थे। शाम के समय इवनिंग में उसके अनेक मित्र घर आए थे या आए। तानि सर्वाणि अकुलाय उपहारान अपि अनयन। तानि माने, तानि माने वे, तानि मीन्स वे, सह तौ ते, तम तौ तान। तो तानि माने जो है होता है वे, तानि सर्वाणि वे सब, तानि सर्वाणि मीन्स वे सब, तत् ते तानि वे सब, अकुलाय अकुल के लिए, उपहारान उपहार, अपि भी, अनयन लाए थे। अनयन मीन्स लाए थे, वे सब अकुल के लिए उपहार भी, अपि मीन्स भी, अनयन मीन्स लाए थे। अन प्रत्यय लगाए देखिए, तो ये
प्लूरल में है लाए थे हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये लंग लकार की क्रिया है। पास्ट में हम इसकी हिंदी करेंगे लाए थे। उपहारान, उपहार माने भेंट, भेंट मीन्स गिफ्ट, जैसे आप इंग्लिश में गिफ्ट कहते हैं। तानी सर्वाणी अकुलाय उपहारान अपि अनयन, वे सब अकुल के लिए क्या लाए थे, उपहार भी लाए थे। सह केकम अकृतंत, सह उसने केकम केक अकृतंत काटा, उसने केक काटा, उसने केक काटा। आकृतंत माने काटना, आ लगा हुआ है कृंत धातु, कृंत मीन्स काटना होता है, अत प्रत्यय लगा हुआ है आ, क्योंकि सह एक वचन प्रथम पुरुष है तो अत जो है वो एक वचन प्रथम पुरुष का ही होता है प्रत्यय। तो कृंत में अत लगा हुआ है, ए आगे लगा हुआ है, देखिए तो इसका मतलब ये लंग लकार की क्रिया हो गई। उसने केक काटा। सुकृति दीपिका च सुंदरम गीतम अगायताम। अब देखिए सुकृति ही ये नाम है, सुकृति ही दीपिका च। अब आप जानते हैं चा जो है वो एक शब्द के आगे लगता है, चा मीन्स और होता है, तो सुकृति ही के बाद और बोलेंगे। सुकृति और दीपिका ने सुंदर गीतम, सुंदर गीत अगायताम गाया। अब सुकृति और दीपिका द्विवचन हो गए, दो हो गए ना संख्या में, तो द्विवचन, द्विवचन में अताम प्रत्यय लगता है, अत अताम अन प्रथम पुरुष में, तो अताम लगा हुआ है, देखिए अगायताम, अताम प्रत्यय लगा हुआ है गा धातु के साथ, तो गाया, गीत गाया। सुकृति और दीपिका ने सुंदर गीत गाया। सर्वे नृत्यम अपि अकुर्वन्, सभी ने नृत्यम माने डांस या नृत्य, अपि मीन्स भी, अकुर्वन् मीन्स किया, अन प्रत्यय लगा हुआ है, सभी में मतलब प्लूरल में आ गया। प्लूरल के साथ बहुवचन का प्रयोग होता है ना, तो अन प्रत्यय जो है वो बहुवचन वाला है, तो क्री धातु के साथ अन प्रत्यय लगाया तो अ आगे लगाया, अकुर्वन् बन गया, लंग लकार में अकुर्वन्। तो सभी ने नृत्य भी किया, डांस भी किया। रात्रौ रात्रि भोजः भवति स्म, रात्रि में रात को नाइट डिनर, रात्रि भोजः डिनर, रात में किया जाने वाला भोजन, रात्रि भोज भी हुआ था। इसमें जहाँ पे लग जाता है वहाँ भी था का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन ये तीता अंति, ये लट लकार में ही प्रयोग करते हैं क्रिया को लट लकार में प्रयोग होने के बाद उसमें जब स्म लगा देते हैं तो वहाँ पास्ट टेंस में ही वह पहुँच जाती है, लंग लकार में ही उसका अर्थ होता है। भवती इसम, पठती इसम पढ़ता था, भवती इसम होता था, हुआ था, इस तरह से। तो रात्रि में रात्रि भोज भी हुआ था। अंततः अंत में ते वे सर्वे सभी स्वगृहम, स्व मीन्स अपना, गृह मीन्स घर, अपने घर, गच्छन्ति स्म अपने घर जाते चले गए, ऐसे लिख देंगे, अपने घर चले गए। तो अंत में वे सब अपने घर चले गए, ये इसम लगा है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस में प्रयोग करेंगे, गए, गया, गए, गए, ये आदि जो क्रियाएं हैं वो लंग लकार में प्रयोग होती हैं, गए। अंततः अंत में ते सर्वे स्वगृहम गच्छन्ति स्म, वे सब अपने घर चले गए। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर पढ़ा। आप भी इस चैप्टर को रीड करेंगे कम से कम 2 बार, और ये वर्ड मीनिंग आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। देखिए विशेष में क्या दिया हुआ है, लट लकार के धातु रूप में इसम लगाने पर लंग लकार का अर्थ होता है। जैसे सह पठती, अब ये ती जो है वो लट लकार का है, यानी प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन पठती के आगे हम इसम लगा दें तो ये पास्ट टेंस में हो जाएगा। वह सह पठती इसम, वह पढ़ता था, पढ़ रहा था। तो सह पठती का अर्थ है वह पढ़ रहा है, लट लकार। तो अगर सह पठती इसम कर दें, सह पठती इसम लगा दिया हमने, आधा से और म लगा दिया, लट लकार की क्रियाओं के साथ हमने आधा सा और म स्म लगा दिया, तो वो पास्ट टेंस में हो जाता है, भूतकाल में चला जाता है। तो उसकी हिंदी हो जाएगी वह पढ़ रहा था, सह पठती इसम, वह पढ़ रहा था। तो ये लंग लकार में प्रयोग हो गया। ध्यान रहे लंग लकार के अलग से प्रत्यय भी होते हैं, अत, अतामन,
अह अतम अत, अम आव आम, ये प्रत्यय लगे होते हैं, अभी हमने पढ़ा। तो लेकिन अगर अप्रत्यय कहीं नहीं लगे हैं, लट लकार का ही प्रयोग है और उसमें बाद में इसम लगा हुआ है, तो वह भी हमें लंग लकार में ही समझना चाहिए, वह भी भूतकाल में पास्ट टेंस में ही उसका प्रयोग होगा। आगे देखिए, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन आपठ व मध्यम पुरुष बहुवचन आपठत में केवल हलंत का ही भेद होता है। मध्यम पुरुष जो अभी हमने प्रथम पुरुष पढ़ा है, तो मध्यम पुरुष में भी आपठत होगा, तो केवल हलंत का ही अंतर होता है। जैसे सह आपठत, उसने पढ़ा, यूयम आपठत, हैं, अत यूयम यानी तुम सब ने पढ़ा। तो ये प्रथम पुरुष एक वचन है, ये मध्यम पुरुष यूयम, तुम सब, तुम दोनों, ये मध्यम पुरुष में आते हैं। तो ये यूयम जो है तुम सब, इसका अर्थ है बहुवचन, बहुवचन में ता का प्रयोग होता है, हलंत नहीं लगता है, अत हलंत नहीं लगता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्रथम पुरुष एक वचन में अत में ता में हलंत होता है और मध्यम पुरुष बहुवचन में अत लगता है लेकिन ता में हलंत नहीं होता है, ये अंतर होता है दोनों में। वैसे सेम होते हैं लगभग, लेकिन हलंत का ही अंतर होता है। तो आप सभी को ये वीडियो समझ आई होगी। ये शब्दकोश में जो दिए हैं डिक्शनरी, जो शब्दार्थ, ये आपको अपनी फिर नोटबुक में करने हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।